हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जीके विथ प्रीति में। तो चलिए यहाँ पे हम स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। तो जो लोग नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आज एक्सप्लेन के साथ हम जीके पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पर महाअभियोग के आरोप में संसद के किस सदन द्वारा लगेगा? बताइए कि संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, बताइए। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इस पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। फिर मैं आपको बताती हूँ राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस अनुच्छेद द्वारा? तो 61 अनुच्छेद द्वारा लगाया जा सकता है। दोनों सदन के 2/3 जब बहुमत होंगे, पारित होना चाहिए तो ही महाअभियोग लगेगा। भारत का राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और मैं आपको बता दूं तो महाअभियोग लगाने के लिए आवश्यक है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाए, क्योंकि हम आप पर ये आरोप लगाने वाले हैं। चलिए, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतराल होना चाहिए, बताइए। तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों के बीच 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था किसमें, बताइए। तो पंचायती राज पता सर्वप्रथम आपको राजस्थान में प्रवर्तित किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में ये किया गया था। कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। फिर 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू में पंचायती राज प्रारंभ किया, जो कि संपूर्ण राज्य में लागू हो गया। चलिए, भारतीय कार्यपालिका की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए कौन है? तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति क्या है? मंत्रिमंडल की नाम मात्र की एक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल ही उसके वास्तविक कार्यपालिका है। चलिए, राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है, बताइए। तो स्थगन काल, शून्यकाल का क्या है? जब किसी भी चीज को, यानी कि 12 बजे, यह काल ठीक 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे 12 से 1 तक यह कार्य चलता है, और इस समाचार पत्रों में इसी काल को हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं। भारत में शासन में राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? चलिए, तो ये 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह में 24 क्या है? आप जो देखते हैं ना, 24 है। इस तरीके से चक्र में 24 तिलियां हैं और ध्वज की लंबाई 3:2 होती है। कितनी होती है? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, यानी कि 1947 को संविधान सभा में अपनाया गया था। चलिए, एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारिच भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इस सिस्टम का डिजाइन एवं विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो इस सिस्टम का डिजाइन एवं विकास DRDO द्वारा किया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के वाद विवादों में समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो क्या है? तो वो है प्रारंभिक। वो क्या है? तो प्रारंभिक है। प्रारंभिक क्षेत्र में आते हैं। चलिए, नव वर्ष का पारंपरिक त्योहार आषाढ़ी बीज, आषाढ़ के महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो भारत के गुजरात में यह मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? तो योजना आयोग संविधान का अंग नहीं है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, और इस नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री, जो कि फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी हैं। फिर वित्त आयोग का गठन किसके हाथों में होता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वित्त आयोग यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वित्त आयोग का अधिकार हमेशा राष्ट्रपति को दिया जाता है, और 15 वित्त आयोग का गठन अभी तक किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कितने अरब डॉलर के साथ सबसे अधिक प्रतियोगिता वाला 12वां देश बना है, बताइए।
तो 156 अरब 40 करोड़ डॉलर के साथ। चलिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है किसकी? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है लोकसभा के प्रति। किसकी होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है सामूहिक रूप से उसकी उत्तरदायित्व। देखिए, उसके लिए आपको मैं बता 6 महीने के अंतर पर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सदस्य बनाने के से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? बताइए। तो किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। सूर्य एक क्या है? आकारी तारा है, ठीक है ना। सूर्य का जो कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना। और सूर्य का व्यास अगर आपसे पूछा जाएगा तो 14 किलोमीटर है। आई होप कि आपको ये 5 से 6 मिनट की करंट अफेयर्स बहुत अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए।